हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर न्यू एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप हम सारे सॉल्यूशंस करने वाले हैं। यहाँ पर वन शॉट वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया था और ये सारे एक्सरसाइजेस एंड सारे एग्जांपल्स वन शॉट वीडियो में भी मैंने कवर किए हुए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों हर एक एक्सरसाइज के इंडिविजुअली वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल हम सॉल्व करने जा रहे एक्सरसाइज 3.3 स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर पीडीएफ मैंने बनाई है, सब कुछ सॉल्व करके रखा है आपके वास्ते यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको भी दोस्तों देख लेना। और यहाँ पर ये जो है हम वन बाय वन सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ओके, आपको ये प्रूव करना है कि ये सारे रेशनल नंबर्स क्या है, वो इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर वन शॉट वीडियो में मैंने रेशनल नंबर्स क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सब कुछ सिखाया हुआ है। फिलहाल हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि रेशनल नंबर्स इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर आप देख लेना दोस्तों, 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ये रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ओके, 4 एंड 6 कैंसल आउट कर दिए, उसके बदले में ये लिख दिया। अगर 2 2 भी कैंसल आउट हो गया तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी ऐसे प्रूव करना है कि 5/4 इज इक्वल टू 10/8 है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 2 भी कैंसल आउट, जो बाकी बचा वो 5/4 इज इक्वल टू 5/4। यानी कि ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्वल है। ओके, ये दोनों रेशनल नंबर्स 5/4 इज इक्वल टू 10/8 वो प्रूव हो गया। यहाँ पर भी प्रूव हो गया कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड वाले की ओर, यहाँ पर -3/5 इज इक्वल टू -6/10। ओके, 10 का मतलब होता है 2 5 जा 10 और 6 का मतलब 2 3 जा 6। यहाँ पर 2 2 कैंसल आउट हो गए, माइनस नंबर था ही, तो -3/5। ओके, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया, -3/5 इज इक्वल टू -6/10। ओके, ये थर्ड वाला भी प्रूव हो गया। ये फोर्थ वाला 9/3 इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, 3 इज इक्वल टू 3। सो हम कह सकते हैं 9/3 इज इक्वल टू 3। ये भी प्रूव हो गया। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इजी है। यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बोला ही नहीं जाता, बहुत ही इजी है। अब जो आएगा वो यहाँ पर फाइंड द सम 2/5 प्लस 3/10। ये सम आपको करना है। कहां पर करेंगे, मैं यहाँ पर करता हूं। ओके, 2/5 प्लस 3/10 यहाँ पर करके ही रखा है, लेकिन दोस्तों आपको समझाने के वास्ते मैं यहाँ पर करूंगा सम। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जब ऐसे दो रेशनल नंबर्स के क्या हो, p/q के फॉर्म में हो और उसका अगर आपको सम करना हो, तो जब आप सम करते हो तब 5 दोनों डिनोमिनेटर का क्या एलसीएम निकालना पड़ता है, 5 एंड 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, अब एक ट्रिक बताता हूं, डायरेक्टली एलसीएम कुछ केसेस में आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। 5 कौन सा 10 का फैक्टर है, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आ जाते हैं, 5 2 जा 12। तो वन ऑफ द नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, so LCM becomes the big number। ओके, जो छोटा वाला नंबर हो वो बड़े वाले नंबर का फैक्टर हो, तब जो बड़ा वाला नंबर है वही क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। तो यहाँ पर 10 क्या बन जाएगा, LCM बन गया। अब दोस्तों देखना कि 5 की जगह पर हमको LCM लाना है, 10 लाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो दोस्तों उसको बुरा लग जाएगा। तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर 10 यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों एलसीएम है,
यहाँ पर जो एलसीएम है वही यहाँ पर नीचे है, तो ऊपर वाले को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी साइन है वो साइन रख के वही का वही नंबर लिख देने का। तो 4 + 3 = 7/10। ओके, हो गया तो 7/10 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी ऐसा ही है दोस्तों कि यहाँ पर 7/12 प्लस 5/8। ओके, ऐसा है दोस्तों। अब 12 and 8 का, 8 के टेबल में तो 12 आता नहीं है, तो 12 and 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं एलसीएम वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 12 and 8 है, दोनों नंबर है, ऐसे ब्लॉक कर देने के। अब जब तक इवन नंबर है तब तक 2 से डिवाइड करते रहने का। 2 का टेबल इस्तेमाल करने का जब तक इवन नंबर है तब तक। जब ऑड नंबर आ जाए तब 3 से शुरुआत करनी थी। तो यहाँ पर 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 है ना, ऐसा है। अभी भी दोनों इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी 2 इवन नंबर है। ऑड नंबर सारे आ जाए फिर बाद में 3 से शुरुआत करने की। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 3 का 3, अभी भी 3 है, 1 को इग्नोर करने का, 1 आ जाए तब। अब 3 देखने का, 3 यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 के पैर पकड़ के उसको नीचे रख देने का। ओके, मैंने रख दिया। अब क्या करने का, 3 1 जा 3। अब देख लेना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। हमारा एलसीएम क्या गया दोस्तों, यहाँ पर 24 आ गया। 24 एलसीएम। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा जाएगा। 12 को 3 से तो 7 को भी, सॉरी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 2 जा 24, तो 7 2 जा 40। अब सेम केसेस यहाँ पर 8 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा। 8 को 3 से तो 5 को भी 3 से। 8 3 जा 24, तो 5 3 जा 15। 14 + 15 तो 29, 29 डिवाइडेड बाय 24। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर गिन दिया, यहाँ पर भी गिना हुआ था, लेकिन आपको समझा दिया 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर फाइंड द सम, इसका आपको सम ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, तो मैं यहाँ पर वो गिनता हूं, आप देख लेना। -4/7 प्लस 3/14। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि 7 and 14, ओके, मैंने पहला बोला था ना कि 7 14 का फैक्टर है। 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 जा 14 होता है। तो यहाँ पर जो 14 है वो डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। आपको इस तरीके से गिनने की जरूरत नहीं है। ओके, 14 आ गया। 7 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 14 आ जाएगा। 7 को 2 से, तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, तो 4 2 जा 8, लेकिन इसकी साइन माइनस थी तो माइनस लिख देने का। अब 14 वही का वही है, यहाँ पर एलसीएम 14 है, यहाँ पर भी 14 है, तो चुपचाप ऊपर जो है वो लिख देने का। अब -8 + 3, एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और बड़े वाले की साइन, बड़ा कौन सा है, 8 है, तो उसकी -5/14। ओके, -5/14 आ जाए। ओके, यहाँ पर मैंने समझा दिया, द सम ऑफ -4/7 प्लस 3/14 इज इक्वल -5/14। ओके दोस्तों, अब आगे देखना, फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, डिफरेंस। कैसे ढूंढोगे, ये 5/6 -1/4, इसका डिफरेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ पर 6 and 4 का, 4 के टेबल में कहीं 6 आता नहीं है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 and 4 का एलसीएम यहाँ पर ले लेता हूं। जब तक इवन नंबर है तब तक 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 2 1 जा 2,
2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 के पैर पकड़ के उसको चुपचाप नीचे खींच लेने का। खींच लिया। अब 3 1 जा 3, 1 का 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, यहाँ पर क्या आ गया? 12 आ गया। अब 6 2 जा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 को भी 2 से। 6 2 जा 12 तो 5 2 जा 10। ओके, अब 4 है, 4 के बदले में 12 लाना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से, 4 3 जा 12 तो 1 3 जा 3। ओके, माइनस यहाँ पर 3। ओके, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 7 बाई 12। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर मिल गया। अब यहाँ पर ये कौन सा है? 11 बाई 8 ये गिनना है। कौन सा? 11 बाई 8 माइनस 3 बाई 4। इसमें भी क्या होगा दोस्तों? वैसे ही होगा, 8 एंड 4। 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, 4 8 का फैक्टर है तो यहाँ पर एलसीएम जो बड़ा वाला नंबर है वो आ जाएगा। वो नंबर आ गया, वही का वही एलसीएम है तो ऊपर जो है वो लिख देने का। यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा तो 4 को 2 से, 4 2 जा 8 तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 3 2 जा 6। ओके, 4 2 जा 8 तो 3 2 जा 6, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5 बाई 8 आ गया आंसर यहाँ पर। ओके, तो ये मैंने समझा दिया। अब आगे मूव करेगी। यहाँ पर ये जो है वो आप देख लेना, -7 बाई 9, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -2/3। यहाँ पर देखना दोस्तों कि 2 माइनस है। क्या है? 2 माइनस है, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो प्लस हो जाएगा, -7 बाई 9 प्लस 2/3। अब देखना दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 9 एंड 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, 3 वो 9 का फैक्टर है तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 9। अब एलसीएम है 9, 9 यहाँ पर भी है तो ऊपर वाला साइन के साथ जैसा हो वैसा लिख देने का, तो -7। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा। इसकी बारी 2/3 की, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9 तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। यहाँ पर प्लस नंबर है तो +6। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखना कि -7 + 6, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1, बड़े वाले की साइन, बड़ा वाला 7 है तो उसकी साइन माइनस, तो माइनस का माइनस और नीचे 9 का 9 तो -1/9। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो आगे देखेंगे यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई टॉप बाय टॉप, बॉटम बाय बॉटम, नो एलसीएम नीडेड। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल नंबर का तो एलसीएम नहीं निकाला जाता। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं तब एलसीएम की जरूरत पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइडेशन में नेवर 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 क्या फाइंड, नेवर फाइंड एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई विथ 3/10 बहुत ही इजी है। 3 3 कैंसल आउट हो गए, 2 5 जा 10 इक्वल टू 1/5 आ गया दोस्तों। ये दूसरे तरीके से भी गिना जाता है। 2/3 मल्टीप्लाई विथ 3/10, 2 3 जा 6, 3 10 जा 30, 6 5 जा 30। ओके, तो यहाँ पर 1/5 समझ में आ गया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 7/11 मल्टीप्लाई विथ 5/8। यहाँ पर 7 के टेबल में 8 या 5 के टेबल में 11, 5 के टेबल में 8 या 7 के टेबल में 11 नहीं आता है तो सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 जा 35 और 11 8 जा 88। ओके, ये फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। फॉर में यहाँ पर जो ये 1 2 यानी ये थर्ड वाला है
थर्ड वाला कौन सा है, -4/7 मल्टीप्लाई विथ 5/40। अब देखना दोस्तों यहां पर क्या होगा, फॉर की जगह पर हम 2 2 जा लिख सकते हैं और 14 की जगह पर 2 7 जा लिख सकते हैं। 2 2 कैंसल आउट हो गया, -2 मल्टीप्लाई विथ 5 तो -10 आ जाएगा और 7 7 जा 49 ऐसे आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत इजी है। यहाँ पर एक दूसरा भी हो सकता है, कैसे, -4/7 मल्टीप्लाई विथ 5/49 तो 4 5 जा -20 और 14 7 जा 98 होता है। अब 10 2 जा क्या होता है, 20 होता है, इसको कैंसल आउट कर दो और 49 ओके। 49 2 जा क्या होता है 98 तो 2 2 चले गए तो जो बचा -10/49 ओके। अब फिफ्थ वाला यहाँ पर जो है फाइंड द क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, टू डिवाइड फ्रैक्शंस को, एक फ्रैक्शंस को दूसरे फ्रैक्शंस के साथ डिवाइडेशन करना है और मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल फ्लिप द सेकंड फ्रैक्शन ओके। अब जब डिवाइडेशन दिया हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें 2/3 मल्टीप्लाई ओके, डिवाइडेशन था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम मल्टीप्लाई की साइन लिखते हैं तो ये 3/10 नहीं लिख सकते, उसका उल्टा कर देने का, रेसिप्रोकल कर देने का, क्या, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा ओके। अब 2 10 जा 20 एंड 3 3 जा 9 आ गया आंसर। मैंने यहाँ पर भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। यहाँ पर भी देखना दोस्तों 7/11 डिवाइडेशन बाय 5/8 है, डिवाइडेशन का मल्टीप्लाई किया तो 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ए यहाँ पर चला गया और 5 नीचे आ गया। अब 7 मल्टीप्लाई विथ 8 एंड 11 मल्टीप्लाई विथ 5 होगा, 7 8 जा 56 एंड 11 5 जा 55 ओके, समझ में आ गया। फिर थर्ड वाला, इसमें भी देखना दोस्तों बहुत ही इजी है, -4/7 डिवाइडेशन बाय 5/14। अब -4/7 मल्टीप्लाई 14 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया है, 7 2 जा 14 हो गया, 4 2 जा 8 तो -8 और 5 का 5 आ गए ओके। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना है। यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है, जो सम करने को दिया गया है, वो कैसा है कि 1/2 प्लस 1/4, सॉरी यहाँ पर 1/4 नहीं, 3/4 ओके, 3/4 और मल्टीप्लाई विथ 8/3 इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है कि 1/2 मल्टीप्लाई विथ 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई विथ 8/3। तो LHS हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये RHS हो जाएगा। ये दोनों का आंसर आपको इंडिविजुअली गिनना है, यहाँ पर उसकी वैल्यू लानी है। अगर दोनों इक्वल हो जाते तो ये प्रूव हो गया, अगर इक्वल नहीं होता है तो प्रूव नहीं हुआ। तो हम ये पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई विथ 8/3, यहाँ पर LHS ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखना 2 and 4, 2 के टेबल में ऑलरेडी 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 4 का फैक्टर है, तो बड़ा वाला नंबर 4 है, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ओके। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2, 2 प्लस 4 वही का वही यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो वही का वही रख देने पड़ेगा ओके। और फिर
जब एलसीएम ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर वाला नंबर वही का वही रख देने का, फिर मल्टीप्लाई 8/3। अब 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 5/4 मल्टीप्लाई विथ 8/3। 4 2 जा 8, अब 5 2 जा 10 और 3 का 3 आ गया। आ गया इसका आंसर 10/3। अब इसका हम सॉल्व आउट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आ गया वो 10/3 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड, ओके, यहाँ पर RHS ये जो है 1/2 मल्टीप्लाई विथ 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई विथ 8/3, उसका भी आंसर 10/3 आना चाहिए। वो हम यहाँ पर गिनेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पर 1 4 जा 4 बाय यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर देखना प्लस यहाँ पर 4 2 जा 8 एंड 3 3 कैंसल आउट हो गए। ओके, 3 3 कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ पर जो बचा वो 2 बचा। अब यहाँ पर देखना कि 4/3 प्लस 2/1 हम लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ना। अब 3 और 1 का एलसीएम, किसी भी डिजिट का 1 के साथ एलसीएम वो डिजिट ही आता है, तो 3 का 3। अब यहाँ पर एलसीएम जो है वही पर ही, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो ऊपर वाला डिजिट वही का वही। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, तो 1 3 जा 3, तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, तो 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पर भी आंसर मैंने यहाँ पर गिना ही हुआ है, तो उसका भी आंसर 10/3 आ गया। ओके दोस्तों, तो ये दोनों राइट है। LHS = RHS 10/3 हैंस प्रूव, तो ये प्रूव हो गया। ओके, अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। मैं यहाँ पर ये इरेज कर देता हूँ पहले जो गिना हुआ है, क्योंकि हमको क्वेश्चन 7 गिनने के लिए उसकी जरूरत होने वाली है। यहाँ पर आप देख लेना दोस्तों कि सिंप्लीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई करना है कि 7/9 यहाँ पर 7/9 मल्टीप्लाई विथ 6/7 माइनस 3/4। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला काम है। इसका मल्टीप्लाई जो होता है वो पूरे ब्रैकेट के साथ होता है। तो यहाँ पर 7/9 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पर 6/7 के साथ, और 7/9 का मल्टीप्लाई फिर बाद में 3/4 के साथ होएगा। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या है कि 7/9 मल्टीप्लाई विथ 6/7, फिर माइनस 7/9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 3/4 के साथ। ओके, अब 7 7 कैंसल आउट, अब 2 3 जा 6 एंड यहाँ पर 3 3 जा 9, 6 और 9 को कैंसल आउट कर दो, उसके बदले में हमने ये लिख दिया। 3 3 यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा? 2/3 बचा। ओके, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9, ओके, फिर माइनस का माइनस 7 एंड यहाँ पर 3 4 जा 12 बचा। क्या बचा? 12। अब यहाँ पर देखना दोस्तों 3 और 12, इसका एलसीएम कितना आता है? 12 ही आएगा ना, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। 3 4 जा 12, 3 12 का फैक्टर है, तो बड़ी वाली डिजिट यहाँ पर एलसीएम आ जाएगी। बड़ी वाली डिजिट 12 है, तो 12 का 12, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है 4 से, तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, तो 2 4 जा 8। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो ऊपर वाली जो भी डिजिट है वो साइन के साथ वही के वही आ जाएगी। 8 में से 7 जाएगा तो 1 1/12। ओके, हमारा आंसर आ गया दोस्तों, आ गया यहाँ पर 1/12। ओके, अब आगे गिनेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि यहाँ पर 5/6 और इन ब्रैकेट में x + 3/5 = 5/6x + 1/2 है, ऐसा है। तो आपको x की यहाँ पर वैल्यू ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढ सकोगे? हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे। 5/6 का मल्टीप्लाई पहले x के साथ, फिर प्लस
5/6 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 3/5 के साथ। ओके, अब इज इक्वल टू ये 5/6x प्लस 1/2, वही का वही हमने लिख दिया। अब ये 5/6x ये है, यहाँ पर भी 5/6x है, तो ये कैंसल आउट हो गए। अब जो बचा यहाँ पर 5 एंड 5 भी कैंसल आउट हो गए और 3 2 जा 6। ओके, तो यहां पर भी 1/2 बचा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब दोस्तों यहां पर आपको एक काम करना है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये x वाला टर्म है, वो कोई भी आप डिजिट ले सकते हो। x में यहाँ पर 12 लिया, यहाँ पर भी 12 लिया, यहाँ पर 15 लिया कि यहाँ पर भी 15 लिया, तो वो सारे टर्म्स कैंसल आउट ही हो जाएंगे। तो लास्ट में 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1, और इज इक्वल टू का मतलब ही ऐसा होता है कि दोनों साइड इक्वल है। तो x की कोई भी वैल्यू के लिए, ओके, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, देयरफॉर x कैन बी एनी रेशनल नंबर। उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ लिखा हो और ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह पर x लिखा है, x की जगह पर x ही लिखा है, तो ये कोई भी यूनिवर्सल वैल्यू आ सकती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो x कैन बी एनी रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है दोस्तों। ओके, मैंने यहाँ पर सब कुछ समझा दिया है आगे। ओके, तो सारी एक्सरसाइजेस के वीडियोस, इंडिविजुअली एक्सरसाइजेस के वीडियोस एंड वन शॉट वीडियो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके लिंक आपको सब कुछ मिल जाएगी, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।